हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस आर्ट। आज हम बात करने वाले हैं नार्को के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेकर जाने हैं और कहाँ कहाँ किस किस का सिग्नेचर होना चाहिए। जो कि मैंडेटरी है, उसके बिना आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्टाम्प के बारे में। कुछ जो बॉन्ड पेपर हमें बनवा के ले जाना है, वो कहाँ से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तो ये बॉन्ड अमाउंट जो होगा वो 1500 का होगा। 1500 का आप स्टैम्प लगाओ, या तो आपका ई स्टैम्प हो सकता है, या तो जो प्रीवियस वाला स्टैम्प होता था रुपये वाला कि 500, 1000 या 100 रुपये का स्टैम्प जोड़ के 1500 बनवा लो। और कोशिश करना कि जितना मिनिमम हो पाए, मिनिमम नंबर ऑफ, जैसे मान लो आप रुपये खरीद रहे हो तो 500 रुपये वाला 3 ले लो, या 1000 का ले लो और एक 500 का ले लो। तो ऐसा हो सकता है कि एक 1000 का ले लो और एक 500 का ले लो। तो मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पेपर होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है। तो चलिए अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ नॉन जुडिशियल लिखा होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा है ना, नॉन जुडिशियल यूज होना चाहिए इसका। जुडिशियल पर्पज़ के लिए तुम नहीं करवा सकते। एक चीज़ ये है। फिर क्या होता है कि अब जब 1500, जैसे कि 500 के ऊपर का आप जब स्टैम्प खरीदने जाओगे, अब मैं इस स्टैम्प की बात कर रहा, तो देखो यहाँ पे उस आपसे वो आर्टिकल नंबर पूछेगा, तभी आपको बॉन्ड देगा, मतलब स्टैम्प पेपर देगा। तो आपको आर्टिकल नंबर ये बताना है, बॉन्ड आर्टिकल नंबर 15। ठीक है। और इस पे आपको सिग्नेचर चाहिए लास्ट वाले पेज पे। अगर आपको पता हो तो जो अपने पास डॉक्यूमेंट आया हुआ है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिग्नेचर चाहिए। तो सिग्नेचर आप 2 लोगों से करवाना है, तो गैजेटेड ऑफिसर दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए? गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं करवाया था, मैं लेकर जो गया था करवा के, वो होगा सबसे इजी है। आप स्कूल के प्रिंसिपल से करा लो, जहाँ पर हाई स्कूल की हो उसके प्रिंसिपल से करवा लो। और जो हॉस्पिटल होंगे आपके आसपास, उसके जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो वहाँ के चार्जिंग जिनके पास होती है उस हॉस्पिटल की, उनसे करवा लो। 2 लोग हो गए। उनसे हारो, अगर मान लो कि वो अवेलेबल नहीं है, सर्कल अफसर होंगे उनसे करवा लो, या BDO हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे करवा लो। तो आप किन से भी करवा सकते हैं। और 2 डिफरेंट होना चाहिए, याद रखना इसको कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो दोनों डिफरेंट से करवा लो आप। ये है अभी। फिर आगे हम बात करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट। तो चलो आप देखते हैं कि क्या क्या ये डॉक्यूमेंट जो बनवाने के लिए भेजे हैं सीक्वेंस, वो देखते हैं। और पहला जो था, जो हमें बॉन्ड बनवाना था उसको, तो उसमें बॉन्ड तुम्हारे जिसका एम्प्लॉय है उसके नाम से बनना चाहिए। तो मान लो कि किसी का नाम है तो वो नाम से बनना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लो मेरा नाम राज है, तो बॉन्ड पे मेरा नाम राजकुमार होना चाहिए। एग्जैक्टली नाम होना चाहिए, शॉर्ट नेम कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अभी हम देखते हैं कि क्या क्या और इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है। तो जैसे क्या है कि द बॉन्ड 1500 का होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि नॉन जुडिशियल होना चाहिए। ठीक है, नॉन जुडिशियल होना चाहिए और 1500 का होना चाहिए, ये तो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे अगर हम फिल करना चाहें तो चलो मैं फिल करके दिखा भी देता हूँ।
इस पे तुम्हारा जिसका भी नाम है तो मैं अपना नाम रखूँगा राजकुमार। फिर सन ऑफ का फादर का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से है, एस्केप कप को मिसाइल, यहाँ पे होगा फादर्स नेम। तो रुको मैं थोड़ा सा इसको और कम करता हूँ, हाईलाइट। यहाँ पे होगा फादर्स नेम, या जो तुम्हारा सिक्योरिटी रहेगा उसका नाम। फादर है तो फादर रहेंगे, और मदर्स है तो मदर रहेंगे, या आप कोई सिस्टर है तो सिस्टर को भी रख सकता है यहाँ पे सिक्योरिटी में जिसका नाम हो। तो ऐसा होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं देखता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलो, वी यहाँ पे मैं योर नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, योर नेम। सन एंड क्या अब यहाँ पे फादर या मदर्स के नेम, फादर या मदर्स के नेम, जिसके स्केक एंग। देखो, अब मैं एक बात तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जो डबल स्टार है ना, आंख बंद करके वहाँ पे इसका जो नीचे दिया गया है इस इंस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये देखो, सिंगल स्टार जहाँ भी रहेगा वहाँ पे तुम्हारा नाम रहेगा, कंग्रेगेट के नाम रहेगा, दिख रहा है। सिंगल स्टार जहाँ भी रहेगा वहाँ कंग्रेगेट के नाम रहेगा। डबल स्टार में जब सिक्योरिटी तुम्हारा रहेगा उनका नाम रहेगा, और ट्रिपल स्टार जो है वहाँ पे गेज़ेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। वहाँ पे गेज़ेटेड ऑफिसर का नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, एड्रेस होगा, और सिग्नेचर होगा, और सील मोहर होगा। इतना चीज़ हो गया, ठीक है। तो फिर से अब दोबारा से देखते हैं, इतना समझ में आ गया इसको। अब आओ ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे है, देखो, सिंगल स्टार है वी के पास तो मेरा सिक्योरिटी तुम्हारा नाम रहेगा, उसके बाद तुम्हारा सब कुछ एड्रेस वगैरह रहेगा। फिर डबल स्टार है तो यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम रहेगा, और सिक्योरिटी कंफर्म नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी जो सिक्योरिटी तुम्हारा बन रहा है उसका नाम होगा, फिर उनका एड्रेस होगा यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। गेट दिस, तो गेट छोड़ देना, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से भरवाते हैं गेट। तो मन करे या तो तुम जिस दिन सिग्नेचर करा रहे हो गेट के अफसर से, क्योंकि वो बोलता है सिग्नेचर करने के समय पे कि तुम यहाँ पे गेट छोड़े हुए हो, तो उसी दिन का गेट दे देना जिस दिन तुम सिग्नेचर कराओ। तो मान लो कि चलो सिग्नेचर गेट लिख देते हैं, साइन गेट, यही करवा देना तुम, साइन गेट लिखवा लेना। और अब बात करते हैं कि ये देखो, बाउंडेन पे सिग्नेचर सिंगल स्टार है तो यहाँ पे तुम्हारा नाम रहेगा, योर नेम, ठीक है। फिर अब और आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी बाउंडेन पे सिंगल स्टार है, यहाँ पे योर नेम रहेगा, योर नेम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी बाउंडेन पे सिंगल स्टार है, तुम्हारा ही नाम रहेगा, मतलब एम्प्लॉय का नाम रहेगा, योर नेम, ये भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा नाम रहेगा, योर को मैं वाई से लिख दे रहा हूँ, योर नेम, और यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम, सिक्योरिटी नेम, ठीक है। और आगे बढ़े। फिर यहाँ पे योर नेम, योर नेम, यहाँ पे सिक्योरिटी का नेम, एस मतलब सिक्योरिटी हो गया, नेम, यहाँ भी सिक्योरिटी का नेम, सिक्योरिटी नेम, ठीक है। यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे सिक्योरिटी का नेम, सिक्योरिटी का नाम, इतना कुछ क्लियर है। फिर यहाँ पे भी सिंगल स्टार है, मतलब योर नेम, यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम। चलो, सिग्नेचर, यहाँ पे योर सिग्नेचर मतलब कैंडिडेट सिग्नेचर, तो ये लिखूँगा योर सिग्नेचर। यहाँ पे तुम्हारे सिक्योरिटी का सिग्नेचर, फिर उनका एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस परमानेंट,
फिर होगा क्या, यहाँ पे रहेगा गजके ऑफिसर का सिग्नेचर। यहाँ पे फिर से तुम साइन करोगे, मतलब कि दोबारा से साइन करोगे तुम, पर इन द प्रेजेंस ऑफ गजके ऑफिसर। पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना साइन कर लेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, सील मोहर कर देंगे। तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब कि यहाँ पे तुम अगर मैं दोबारा से लिखूँ इसको, तो यहाँ पे रहेगा गजके ऑफिसर 1, गजके ऑफिसर 1, और यहाँ पे गजके ऑफिसर 2। तो इतना सिग्नेचर चाहिए। तो हो गया। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तो होगा कि यहाँ पे तुम्हारा नाम, तो जैसे मेरा नाम राजकुमार, तो यहाँ पे मैंने दे दिया, सन गाँवकर पूरा। और यहाँ पे होगा कि तुम जो अफसर से साइन करवाने वाले हो वो तुम्हें कितने महीने से जानता है। और ध्यान देना कि मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। जो अफसर का पोस्टिंग है तुम्हारे एरियाज़ में, उसी से साइन कराना जिसका मिनिमम 6 मंथ पहले पोस्टिंग हो चुका है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। और कोशिश करना कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही निकले, मतलब मान लो कि मैं जिससे साइन करवाया हूँ उसको मैं बोल दूँ 1 ईयर्स और 0 मंथ, ऐसा बोल सकता हूँ, 1 साल से जान रहा हो, तो ये करवा सकते हो तुम। और यहाँ पे फिर से तुम्हारा नाम, तो राजकुमार। तो ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें कि जो आपका गजके अफसर होगा जो सिग्नेचर करेगा गेट के साथ। ये 2 बनवाने हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दोनों अलग अलग गजके के अफसर होने चाहिए। फिर आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। इन्होंने शायद मेंशन कहीं किया है, पर ये इसका 4 कॉपी होना चाहिए, और चारों पे सेम अथॉरिटी का सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे कि मन करे तो नौकरी से साइन करा लो, या गजके के अफसर कोई भी हो, या हाई स्कूल का जो तुम्हारा प्रोफेसर है, मतलब प्रिंसिपल है, उससे करा लो, हाई स्कूल के प्रिंसिपल से करा लो, या हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है उससे साइन करा लो, जो कि गजके के अफसर के पोस्ट पे हो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तुमको डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा के ले जाना है 4, और चारों पे सेम सिग्नेचर होना चाहिए। तो और देखते हैं इस पर क्या क्या है। मार्केल स्टेटस, हाँ, उसके बाद ओथ वगैरह सब कुछ भरना नहीं है, वहीं पे भरवा लेंगे। फिर आता है, ये सब कुछ नहीं करना, वो खुद भरेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। नॉमिनी में अगर फादर और मदर दोनों है तो दोनों का नाम देना होगा, और नहीं है तो जो अवेलेबल है उनका दो, और या तो तुम अपने वाइफ को रखना चाहते हो तो उनको रखो, वो खुद भी बता देंगे वहाँ पे जाने के बाद। उसके बाद और बताते हैं कुछ, जो समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो, वहाँ पे वो खुद भरवाएंगे तुमसे बैठा के, बहुत समय है उनके पास। उसके बाद और कुछ इसमें, ये तो ठीक है, एड्रेस वगैरह अपना फिल करना, जो भी तुम्हारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ये सब। यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिलेटिव में उनका बाकायदा नाम लिखना है पूरा, फादर मदर, अगर सन है तो सन, नहीं तो वाइफ है तो वाइफ, जो भी है, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उनका सबका नाम लिखना है इसमें। तो बाकी सारे फॉर्म आप छोड़ सकते हो वहाँ भी भरने के लिए, कोई इशू नहीं, फिर नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर दोबारा भरवाएंगे वो।
ये सारे फॉर्म भरने हैं। एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस लेकर आपने फिल करके दे दिया होगा उनको। ज्वाइनिंग रिपोर्ट तुम्हें वहीं पे देना है। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को खुद देंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उसका पे स्लिप चाहिए उनको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है तो सर्विस बॉन्ड जो आप बनवा के ले गए हो। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। डिक्लेरेशन अबाउट उसी में इन्वॉल्व है मार्क्स, आप अगर आप शादीशुदा हो या नहीं उसके लिए, वो तो वगैरह सब उसमें ही है। तो बाकी सारे फॉर्म उसमें अवेलेबल है। फिर है डिक्लेरेशन फर्निश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उनके लिए है जो पहले से काम कर रहे हैं। उसके बाद ये नालको का जो भी वेलफेयर स्कीम है, सब फॉर्म उसमें अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है, सब फिल करवाएंगे तुमसे वो। उसके बाद जिस आप कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। डिक्लेरेशन चाहिए ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से अगर आप इसमें हो तो। उसके बाद बायोडेटा फॉर्म, वो चाहिए। ये होता है 3 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 3 कॉपी ऑफ अप्रेंटिस फॉर्म। ये बहुत बड़ा फॉर्म होगा, इसका भरना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिलेटिव तो पहले बताया ही था। तो ये बाकी सारे फॉर्म हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 चाहिए उनको। बस हो गया। बस ये है कि 4 होना चाहिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 1 सर्विस बॉन्ड। हाँ हो गया, बस इतना ही ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ वो वहीं फिल करवा लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है। तो अभी तक हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो 4 चीज़ें बनवानी है, इतना कंफर्म रखना। एक है कि सर्विस बॉन्ड जिस पे 2 गज के ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। एक है डिक्लेरेशन फॉर्म या बायोडेटा फॉर्म जो बोल सकते हो, जिसमें सेम गज के ऑफिसर का सिग्नेचर 4 जगह पे चाहिए। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें 2 डिफरेंट डिफरेंट गज के ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए। तो इतने चीज़ हमने कवर करी है। बाकी अगर जो समझ में आ रहा है फिल कर लो फॉर्म को, नहीं आ रहा है छोड़ दो, वहाँ पे वो बता देंगे, गलती नहीं करना। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा होगा तो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। अगर सेम डाउट आया तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। मैं कोशिश करने चाह रहा था कि इसमें मेडिकल वाला ही पार्ट कवर करने के लिए, पर वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए एक अलग से वीडियो 8-9 मिनट का आ जाएगा, वो बना लूँगा मैं, जिसमें सब कुछ मेडिकल प्रोसीजर किस किस पे ध्यान देते हैं, कहाँ कहाँ रिजेक्शन मिलता है। क्योंकि नालको का मैटर डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। 4 लोगों को मेरे साथ रिजेक्ट किए थे, मतलब मेरे बैच के। तो इसका मेडिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर यहाँ आप क्लियर कर लिए तो कहीं भी क्लियर कर लोगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के साथ मैं बहुत सारा लिंक अटैच कर रहा हूँ, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पीएसयूज़ का, इनके भी एक्सपीरियंस है। तो आप चाहो तो देख सकते हो। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।